नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक शानदार मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार चौकोर किस्म का है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। एक योद्धा किस्म की पर्सनैलिटी आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मरकरी का माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है वो सीधी खड़ी है और आपकी रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे साफ तरह से दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अगर सही से इसको देखें तो निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे पद पे नौकरी कर रहा होता है और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे सूर्य ग्रह से शासित जो उंगली है वो पूरी तरह से इस प्रकार से कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें तो जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। एक हिम्मती स्वभाव आपका है, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छा है और शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में समय आने पर यश की प्राप्ति करता है। निश्चित तौर पे आप भी यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हो जाएंगे और सफलता निश्चित ही आपके हाथ लगेगी। और हमने एक रिसर्च की है, शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन जो हमने पाया है और लोगों का फीडबैक आया है उसमें, चाहे मैसेज के माध्यम से आए हो, चाहे कॉल करके बताया हो, चाहे टिप्पणी करके बताया हो, लेकिन लोगों ने बताया है जिनकी हथेली में ये राजयोग बनता है। आपकी हथेली में भी बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, लेकिन अभी खंडित अवस्था में है। जो करियर और धन की रेखा है उसको भाग्य स्थान पे जो है राहु खंडित कर रहा है, जिसके कारण इस योग का फायदा अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब ये योग प्रबल स्थिति में आएगा तो आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। कैसा राजयोग है देखिएगा। क्या पाया हमने, क्या 100% लोगों का फीडबैक आया है। निश्चित तौर पे हम बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से इस राजयोग के बारे में बताते हैं। वो किस हिसाब से, आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से। देखिएगा, ये उंगली जब लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली लंबी हो इस उंगली से, ध्यान दीजिएगा, और इस उंगली से छोटी हो और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर हो, माने भव्य अवस्था में, आपका शनि की तरफ देख रहा है और साधारण अवस्था में है, ठीक है ना। लेकिन जब ये भव्य हो, सुंदर हो, ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ठीक, 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों तो ऐसे लोगों को व्यापार की तरफ जाना चाहिए।
और ज़्यादातर लोग ऐसे व्यापार की तरफ ही जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, मानी एक सफल व्यापारी बनते हैं। व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। आपकी हथेली में बन रही है ये योग, लेकिन ये फलित होगा कब? ये फलित थोड़ा सा आंशिक रूप से फल देने बैठ जाएगा 42वें वर्ष से, और पूर्ण रूप से फलित होगा 45वें वर्ष में। कैसे? प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, पूरी नहीं जा रही है शनि पर्वत पे, जबकि इसको शनि पर्वत पे जाना चाहिए। जब ये चंद्रमा से निकलती है तो चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ता है और ये अपने स्थान शनि पे पहुंचती है तो भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ता है। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति, जब ग्रह भी इसी तरह से बैठे हों, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं जाकर इन लोगों को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन आता है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि धन के मामले में व्यक्ति सौभाग्यशाली रहता है, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे लोगों को समय समय पर वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है और अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि नौकरी कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है अपना व्यापार करते हैं और उसमें भी एक जो है पहचान बना के छोड़ते हैं। तो ये रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हृदय रेखा में अचानक मिल रही है। अब देखिएगा, जब ये हृदय रेखा में अचानक मिलती है तो व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत ऐसा कार्य करता है जिसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, आपको जल्दबाजी से बचना है, आपको भावनाओं के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करना है। चीज़ों का बड़ा एनालिसिस करके सोच समझकर आपको कार्य करने हैं। अब राजयोग तो है, ये 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं फल देना शुरू करेगा और 45वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय करवा देगा। अभी एक और चीज़ है जिसकी वजह से नहीं है, आप ध्यान से देखें, ये तो यहाँ पे रुक रहा है इधर। अब एक रेखा यहाँ से यूँ आ रही है, ये है राहु की रेखा। ये रेखा जब सीधा भाग्य रेखा पे जाए, केवल हृदय की लकीर को काटे, तो ये रेखा इस वर्ष में जो आपका है 49 से लेके 54 के बीच का धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन यहाँ पे ये उस स्थिति में नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति से भी एक रेखा निकल रही है और इसको कटकटाव कर रही है और यहाँ से ये रेखा निकल रही, तो कहीं ना कहीं और शनि दबा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो विशेषकर नौकरी का अगर क्षेत्र हो तो ऐसे में नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। काम बनते बनते रह जाता, बस होने वाला ही होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि काम बन नहीं पाता है। आपके पास चाहे कितनी भी क्वालिटी है, कितनी भी योग्यता है, लेकिन आपसे जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग होंगे वो उस कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है ना, और ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है चीज़ों से। ऐसे में बेवजह की कुछ चिंताएं, डर व्यक्ति के अंदर ये शनि समाहित करता है बहुत बड़ी मात्रा में राहु के साथ मिलके। और कभी कभी गोपनीय बीमारी भी
व्यक्ति को पैदा करने पड़ता है। गोपनीय बीमारी व्यक्ति के शरीर में पैदा हो जाती है, जिसके कारण कुछ ऐसी चिंताएं, ऐसा डर घर कर जाता है कि व्यक्ति जो है चाहकर भी उसको छुपा नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मन मस्तिष्क काम नहीं करता है। ऊपर से आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा खराब रहती है और यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर से अगर आप देखें, आपका बृहस्पति पर्वत भी शनि की तरफ झुकाव ले रखा है, तो परिवार की तरफ से भी चिंताएं व्यक्ति के मन में हैं, ये बताता है, या पारिवारिक समस्याएं भी हैं। और यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठ गया है ऊपर से। इस अवस्था में ये ऊपर से आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी इनके जो नैसर्गिक गुण हैं, जो प्राकृतिक गुण हैं, उसके कारण हंसमुख स्वभाव आपका जरूर रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी बहुत अच्छे रूप में रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता है, लीडरशिप की चाह है, ऐसी चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक रेखा आप देखेंगे कि ये जीवन की रेखा से ऊपर की ओर जा रही है, बृहस्पति पे मिल रही है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन अभी बृहस्पति के साधारण होने से उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। बृहस्पति के साधारण होने से करियर का जो क्षेत्र है, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है और प्रशासनिक क्षेत्र है, कोई भी सेवाएं हों, इन क्षेत्रों में बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है जब तक बृहस्पति साधारण रहता है और शनि की तरफ जो है दृष्टिगोचर होता है। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति आने पर अपने से बड़ों का, चाहे वो परिवार जो पद में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो, उनका सहयोग सपोर्ट उस रूप में नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऊपर से राहु की स्थिति हो तो कहना ही क्या, सारी समस्याएं मानो इसी व्यक्ति के जीवन में आ चुकी हों दुनिया की। इस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं और वही दिखाई दे रहा है। क्या करना है आपने? शनि और राहु का उपाय करना है, बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, क्यों राजयोग उत्पन्न नहीं हो रहा है और कब से होगा ये बताया मैंने। एक चीज़ और है, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का अगर आप भाग देखें तो एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, और आपकी इस रेखा को जो सूर्य की रेखा है पूरी तरह कटकटाव की स्थिति में दे रहे हैं और सूर्य यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब कट की स्थिति सूर्य में होता है तो दो तीन चीज़ों को बताता है। एक तो ज़्यादातर उन लोगों की हथेली में आपने कट का स्थिति देखा होगा जिनको पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जिनके पिताजी नहीं होते हैं, पिता का सुख जिनको नहीं मिल रहा होता है, उनकी हथेली में कट का निशान हो जाता है सूर्य पर्वत में। ये फैक्ट है, कभी प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप लोग। दूसरा, आपका काम बहुत सुंदर चल रहा है, आप मेहनत भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो है, लेकिन जितनी मेहनत है, जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए था उस प्रकार से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है सूर्य। आप प्रयास भी कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच भी रहे हैं, लेकिन जब उस कुर्सी में बैठना हो तो कहीं ना कहीं बैक मार रहा हो, कार्यों में विलम्ब हो रहा हो, कार्य बनते बनते रुक रहे हो। ठीक है ना। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हों, निखर कर के नहीं आ रही हों, तो इस कट का मतलब होता है
सूर्य का गहरा होने का मतलब होता है जितना मेहनत आप करते हैं, जितना परिश्रम आप करते हैं, उसका उस रूप में श्रेय या क्रेडिट नहीं मिल पाना, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर रहना, ठीक है ना, आपको फैलाव या विस्तार का न मिलना, ग्रोथ का न मिलना, ये चीज़ दिखाता है। और इस चीज़ के कमज़ोर होने से आपको पता ही है शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जीवन में जो खुशहाली वास्तव में होनी चाहिए थी, उस खुशहाली में कमी आ जाती है। जो जीवन का उत्साह निरंतर रहना चाहिए था, वो उत्साह कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। जो ऊर्जा व्यक्ति के अंदर या अपने घर के अंदर होनी चाहिए थी, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं मायूसी में या डिप्रेशन में चली जाती है। ये आपके अंदर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको शनि का, आपको सूर्य का उपाय जरूर करना है। बाकी सब ग्रह अपने आप हो जाएंगे। और एक उपाय करना है महालक्ष्मी की पूजा। अगर ये आप कर लेते हैं तो राजयोग आपका निश्चित रूप से जो है 42वें वर्ष से अपने स्थान में आ जाएगा और आप जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को हासिल कर लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा आपकी हथेली को दूसरी तरीके से देखें, जिस प्रकार से मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका कलाई का क्षेत्र है और इसको हम कहते हैं मणिबंध का प्रदेश। केतु, केतु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माना गया है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है और इस जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्त होना है। और मुक्त किसको कहते हैं? मुक्त होना उसको कहते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो ये उसका जो है द्योतक है और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। यहाँ प्रथम रेखा आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, बीच में टूटी फूटी है, गैप है, और ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये बीच में टूटी होती है तो बीच में कुछ समय तक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ता है। और विशेषकर अगर अंगूठा इस प्रकार से हो तो कुछ चीज़ें हैं, पीठ का दर्द या पीठ की कुछ प्रॉब्लम, घुटने का दर्द या घुटने में कोई प्रॉब्लम और कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके मामले में व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टरी सलाह लेता है तो कुछ समय बाद फिर ये रेखा सीधी और सुंदर है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में फिर से जो है अपने स्तर का व्यक्तित्व व्यक्ति के पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है और ये भी बता रही है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर माने। दूसरी बात, ये रेखा है आपकी दूसरी रेखा, ये रेखा है धन की रेखा। इसको संपत्ति की रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, ये वाले करियर और धन की रेखा। अब ये रेखा तो पुष्ट और सुंदर है, लेकिन ये रेखा पूर्ण नहीं है। तो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में जब ये प्रभावी हो जाएगी जीवन काल के 42वें वर्ष से, तभी इसका अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब ये देखिएगा, तीसरी रेखा ये है, ये उदयमान स्थिति में है, अभी स्पष्ट नहीं हुई। और एक उदयमान रेखा 3.5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्षों में जो है उदयमान स्थिति में आती है, ठीक है ना। तो ये कम से कम अगर आंशिक प्रभाव देने बैठेगी तो ये 4 वर्षों के बाद देने बैठेगी, 4 वर्षों के बाद या चौथे वर्ष से।
ये है सुख की रेखा। ठीक है, 4 वर्षों के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलने बैठ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, चौथी रेखा भी आभास हो रहा है, अभी उदयमान स्थिति में है। ये रेखा 7वें वर्ष या 9वें वर्ष में अपना फल देगी। ये रेखा है आपकी सम्राट रेखा, यानी आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से कि राजमुद्रिका आपके पास होगी। कहीं ना कहीं आपके पास अधिकार होगा, जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम कहीं ना कहीं होकर रहेगा। या तो बहुत बड़ी पदवी पे रहेंगे, उन्नत शिखर पर रहेंगे, या तो कहीं ना कहीं आपका अपना श्रेष्ठतम कार्य होगा और आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सुंदर और भव्य रेखाएं आपके मणिबंध में यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आपके हृदय रेखा पे। हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। इसमें बृहस्पति और शनि का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं अपने जीवन काल में। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर, एक अधिकार वाले प्रतिष्ठित क्षेत्र तक पहुँचने की हो रही है। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए अगर जुगाड़ लगाना पड़े, जुगाड़ मिल जाए तो जुगाड़ लगाएंगे। मेहनत किस दिशा में करना है ये बताने वाला मिल जाए तो मेहनत उसी दिशा में करेंगे। एन केन प्रकारेण, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है। क्रिएटिव हैं आप और जीवन में आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिलेगा। लेकिन जब जब बृहस्पति शनि की तरफ देखेगा या साधारण भाव में आएगा, तब तब चिंतातुर स्वभाव भी आपके जीवन में आएगा। चिंताएं बढ़ेंगी, फिक्र बहुत ज़्यादा करेंगे और डिप्रेशन कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आ रही है मणिबंध से चंद्रमा पे। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा 100% आपके जीवन में है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और केतु में समाहित हो रही है। देखिएगा, मैंने जो हथेलियों का विश्लेषण किया है उसके अनुसार बताऊं तो ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, जो शुरुआती दौर होता है लगभग 35-36 की आयु तक, ज़्यादातर ऐसे लोग संघर्ष का जीवन जीते हैं। और ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे 40वें वर्ष के बाद से भव्य जीवन को जीना शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे एक रेखा और है, तो इन लोगों का जो बसना होता परमानेंट, वो अपने जन्म स्थान में नहीं बस पाते हैं, बल्कि जन्म स्थान से दूर, चाहे विदेश हो, वहाँ पे अपना आशियाना वगैरह बना लेते हैं। एक रेखा इस तरह से जारी है। आने वाले समय में 45वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ पूर्ण रूप से चले जाएंगे। चाहे नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में अच्छा खासा जो है उन्नति करेंगे। एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है। जब ये स्पष्ट और सुंदर होते जाएंगे, व्यापार के गुणों में वृद्धि करते जाएंगे। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है। शुक्र अच्छा है आपका। करियर और धन की रेखा जैसी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, जीवन में ग्लैमर आएगा, जीवन में चमक आएगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे।
ये बात निश्चित है। शुक्र ये आपको देगा और कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तब जरूर मिलेगा। अभी मैं उपाय भेजूंगा, उसको जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा सा वीक है और रेखाएं इसमें काट रही है। कभी कभी कन्फ्यूजन या दुविधा की स्थिति या उलझन की स्थिति आती है, कभी कभी आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता है और कभी कभी जो है थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो जाता होगा। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम तो भी बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, इसके बारे में मैंने बता दिया। बुध भी आपका हल्का सा बैठने बैठा है, तो वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली कम रहती है और जो धन का भाव है उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी अनबैलेंस हो रहा है वर्तमान में, कहीं ना कहीं मन को कुछ समय तक गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा सा ग्रसित रखेगा, भावुकता भी आएगी और कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना को बता रहा है। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा, परिवार में मन नहीं लगेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिएगा समस्याएं जो हैं उनका निदान भी होता है और मैं जो निदान है वो प्रॉपर तरीके से आपको लिख कर भेज रहा हूँ। 3 महीने तक प्रॉपर करिएगा, कोशिश करिएगा भरसक। अगर आपने 3 महीने तक प्रॉपर तरीके से कर लिया, 6 से 8 महीने के बाद से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और जब इसका असर दिखेगा जादुई तरीके से आप स्वयं जान जाएंगे कि जीवन कैसा बदल रहा है। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो 42वें वर्ष से और 45वें वर्ष से घटित होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।